माँ का बंटवारा रुला देने वाली कहानी। राधा की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 साल ही तो हुए थे, पर यह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था, उसे सुबह कब हो जाती है और शाम कब हो जाती वो समझ ही नहीं पाती थी। उसके सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देख कर भी कहते माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका बुरा राधा को नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी माँ होती तो वो भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी राधा को खाना खिलाया करती थी, राधा की आंखें भर जाती थीं। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी नहीं लाती कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। राधा के पति श्याम 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम विजय और भाभी का नाम हेमलता था। यूं तो हेमलता भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी जलन प्रवृत्ति की थी। उसे राधा का यूं सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में एक तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि राधा घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी मिलता था। राधा की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। हेमलता दिन रात अपने पति विजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात राधा राधा ही किया करते हैं। विजय उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। विजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछ ही ना हो। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। हेमलता, तुम गलत कह रही हो। एक छत में, एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोगों के साथ रहेगी। मैं माँ को काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे राधा के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना? पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगे। हमारे हाथों में तो कुछ भी न रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, न कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर विजय और हेमलता से कुछ कहती नहीं है। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद विजय कमरे से बाहर निकलता है तो देखता माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई एक भी अंग शरीर से अलग होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास में खड़ी हेमलता भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एक बाप को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास। क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? हेमलता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता
तो कितनी उसे तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गईं और ससुराल में आती हैं जो बहू वही कहलाती हैं। बेटियां, फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, किसी एक को प्यार करती है माँ। अपने हर एक बच्चे को एक समान प्यार करती है। हेमलता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह राधा को एक छोटी बहन की भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।